Assalamu alaikum, students. We are in the topic dimensional analysis, and the second part of this actually the topic is measurements. तो इस मेजरमेंट के टॉपिक में तीन चीज़ें आपको डिस्कस करनी होती है: यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट इन जनरल व्यू, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस, एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर एनालिसिस. तो अभी तक हम डायमेंशनल एनालिसिस पे बात कर रहे थे. तो आज पहला लेक्चर होगा एरर एनालिसिस का. तो जब हम एरर्स की बात करते हैं फिजिक्स के हवाले से, द वर्ड एरर कम्स सिंस द वर्ड मेजरमेंट कम्स इन फिजिक्स, बिकॉज इन फिजिक्स यू नो दैट measurement is necessary. Measurement is necessary. यानी without measurement physics is not a complete science. Measurements के बगैर physics एक complete science नहीं मानी जाती है. ठीक है? So in physics measurements is necessary, or we say that due to measurement physics is called exact science. इसको exact science इसीलिए कहा गया because you can measure the things, and after measurement you are interpreting your information in more informative manner. मेजरमेंट से आपको एक क्वांटिटी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है? एक क्वांटिटी के बारे में उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मिलती है, उसका एक वैल्यू मिलता है, एंड द मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ फिजिकल क्वांटिटी. दैट्स व्हाई मेजरमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, और आई कैन से इन द फिजिक्स. सो whenever we do measurements, there are some differences between the true values of physical quantities and the measured values of physical quantities, and those differences is what we called as error. So what is error? Simply if we will say what is error, error है क्या बेटा? Error simply difference है. It is simply a difference between true value and measured value, between measured value and true value. The difference between measured value and true value is what we call as error. For example, we know the value of G is 9.8 meter per second square. But when we will do experiment and we want to measure the value of G experimentally, and we are observing the value of G is after measurement coming deviated from this value. Some tells we have 9.9 value, some tells our measured value is 9.7. तो ये जो deviation आ रहा है true value से, इस deviation को, इस difference को बेटा error कहा जाता है. So in simple words, what is error? Error is difference between measured value and true value. Error is difference between measured value and true value. ठीक है? तो जो एक ट्रू वैल्यू होगा और जो मेजर्ड वैल्यू होगा, इन दो के बीच में जो एक डिफरेंस आएगी, दैट डिफरेंस केम टू नोन एज व्हाट दैट डिफरेंस केम टू नोन एज? दैट डिफरेंस केम टू नोन एज एरर. सो whenever you are going for measurements, there are errors. ठीक है? अब मसला ये है कि ये एरर जो है कितने टाइप्स के होते हैं. आज के टॉपिक में हम एरर का एक थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बिफोर वी विल कम ऑन इट्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. तो जब हम देखते हैं एरर्स के टाइप्स, व्हेन वी विल डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन, आई शुड से एरर्स अगर आप इनको क्लासिफाई करेंगे तो इनको दो तरीकों से, दो कॉन्सेप्ट्स के जरिए बेटा क्लासिफाई किया जा सकता है.
one classification is on the basis of cause, एक क्लासिफिकेशन है cause की बुनियाद पर। क्या ये जो एरर इसमें आ रहा है इसका cause पता है? अगर पता है तो है क्या? ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ cause। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जब आप इस एरर को कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से फिर आप इस वैल्यू ऑफ एरर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। जब हम काज की बात बेटा करेंगे, काज की बुनियाद पर एरर के तीन टाइप्स है। वन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। Another one is called as random error, and another one is called as gross error. मैग्नीट्यूड में बहुत सी चीजें आती है। देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एरर। व्हेन वी रिप्रेजेंट ओवर एरर, वन ऑफ द वे इज एब्सोल्यूट एरर। देयर इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज we can say relative error. One more that's called as percentage error. इस तरीके से आप बेटा एरर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, एरर्स आर रेफर्ड एज सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रॉस एरर्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड से क्या मतलब आपका है कि जब आप एरर को कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली तो इस एरर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। या तो आप एरर को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, या रिलेटिव एरर, या परसेंटेज एरर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। नाउ let us go one by one in all these terms. Let's go one by one in all these terms. Let us first come on systematic error. Systematic error. What is systematic error? Systematic error किसको हम कहेंगे? The error whose cause is known to us. वो एरर जिसका काज आपको पता है कि ये क्यों आ रहा है ये एरर। एंड सच एन एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ये एरर जो ये अकर हो रहा है, इट अकर्स इन सम पैटर्न। पैटर्न का मतलब या तो ये पॉजिटिव एरर ही होगा या तो नेगेटिव एरर। मतलब अगर आप कहेंगे एरर जो है ये डिफरेंस है बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, तो कभी कभार ये पॉजिटिव भी आ सकता है, कभी कभार नेगेटिव भी। पॉजिटिव एरर तब आएगा जब मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगा देन द ट्रू वैल्यू। नेगेटिव एरर तब आ सकता है जब मेजर्ड वैल्यू कम आएगा देन द ट्रू वैल्यू। सिस्टमैटिक एरर का काज हमें पता है और जब ये आता है ये एक ही पैटर्न में आएगा। इट टेंड्स टू अकर इन वन डायरेक्शन, आई शुड से। दैट मीन्स either the error will occur as positive error or either the error will act as negative error. इसमें irregularity नहीं होगी इस error में। So this type of error came to known as systematic error. अब चूंकि इसका काज हमने पता है तो इस एरर को हम ठीक कर सकते हैं। Such errors can be corrected. So what are systematic errors? Systematic errors are those errors whose cause is known to us. मान लो आपको पहले ही पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है ये फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है,
बहुत टाइम से हम इसको लेबोरेटरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत टाइम से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है जो ये डिमॉन्स्ट्रेटर है स्किल्ड नहीं है, आपको पता है जो स्टूडेंट है उसने सही से इसको नहीं एक्सपेरिमेंट को किया है। सो ऑल दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट्स सिस्टमैटिक एरर बिकॉज कॉज इज नोन टू अस। हमें इस एरर की वजह पता है, तो क्या हम इस एरर को ठीक नहीं कर सकते हैं? कैसे? हम ये जो हमें काज पता है हम इसको सही से कर देंगे। आपको पता है इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है तो नया ले आओ। आपको पता है करने वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला स्किल्ड नहीं है तो स्किल्ड ले आओ। सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन करेक्ट दिस। ठीक है? एंड सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। दीज एरर्स ऑलवेज अकर इन सम पैटर्न। इन सम पैटर्न का मतलब है दे ऑलवेज अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर डायरेक्शन से यहां पे क्या मतलब है? आइदर यू विल सी दीज एरर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू नो, या तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगा या कम। तो सिस्टमैटिक एरर में अगर ज्यादा आया तो ज्यादा ही आएगा, हर रीडिंग में ज्यादा ही आएगा। अगर कम आया तो हर रीडिंग में कम ही आएगा। दैट्स व्हाट वी मीन that it occurs in some pattern, or I should say it tends to occur in a particular direction. So this type of error is called as systematic error. ठीक है? अब ये systematic error जो है it is of following types. It is of following types. Systematic error आपके कुछ types है। We have, जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, instrumental error. Second one, that is called as personal error. Number third, that is called as error due to external conditions. Due to external conditions. These are the types now of systematic error. So I can say that in a systematic error can be an instrumental error, systematic error can be personal error, systematic error can be the error due to the external conditions. If we will come on instrumental error, क्या होता है instrumental error का मतलब? Instrumental error का मतलब सीधा है error due to use of faulty instrument. Error due to use of faulty instrument. यानी this error is because of the inbuilt imperfection of instrument, I can say. ठीक है? Due to inbuilt. Inbuilt मतलब पहले से ही है और आपको पता भी है इसके बारे में, इसमें ये imperfection है, imbuilt imperfection in instrument. So such type of error came to known as instrumental error. For example, फर्ज कर लो आप एक weighing machine से अपना weight measure कर रहे हो. Before you come on the weighing machine to measure your weight, make it ensure that the zero reading is perfectly at zero of the scale. जो इस वेइंग मशीन में स्केल बना के है, जब अभी आप इस वेइंग मशीन पे नहीं आए तो पहले ये तो एंश्योर करना है ना कि इसका जो पॉइंटर है वो बराबर इसके जीरो पर है। तब जाके जब आप इस पे चढ़ेंगे ये दिखाएगा आपको 70, सो दैट मीन्स द वेट इज 70 kgs। मगर अगर पहले ही अभी आप इस पे आए नहीं, इसका जीरो, इसकी स्केल के इसका पॉइंटर जीरो पर नहीं है, उसमें इतना वेयर एंड टियर आ चुका है कि वो पॉइंटर अब या तो जीरो से आगे है या तो जीरो से पीछे है, तो इसमें तो एरर आएगा ही आएगा। मान लो जीरो के बजाय ये पॉइंटर पहले ही 10 पर है, जब आप आ गए अब ये दिखा रहा है 70। क्या ये 70 आपका वेट है? नहीं, ये तो पहले ही 10 पे था ना, आपका वेट 60 ही है। सो ऐसे ही एरर्स जो इंस्ट्रूमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स की इनबिल्ट इम्परफेक्शन की वजह से, ऐसे एरर्स जो इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट है उनकी वजह से अराइज होते हैं, ऐसे एरर्स को बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर कहा जाता है। तो ऐसे को आप ठीक तो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कैसे आप ठीक कर सकते हैं? आप क्या करेंगे, आप एक नया इंस्ट्रूमेंट उधर ले आएंगे।
So such type of error came to known as instrumental error. And it can be corrected by replacing the faulty instrument by a fresh one without having any wear and tear, without having any inbuilt imperfection. So such type of instrumental error comes under the category of systematic error. ठीक है, इसको सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। और सिस्टमैटिक एरर खुद किस टाइप में आता है? जिस ये एक टाइप है जिनका काज आपको पता है, ठीक है। ब्रॉडली एरर के 3 टाइप्स मैंने कहे, सिस्टमैटिक, रैंडम, ग्रॉस। तो अभी मैं सिस्टमैटिक पे बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एक एरर हुआ सिस्टमैटिक एरर, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा सिस्टमैटिक एरर की जब हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब है एरर ड्यू टू अ पर्सन who is conducting the experiment, maybe a student or the demonstrator। जो डिमॉन्स्ट्रेटर या स्टूडेंट की वजह से एरर अराइज हो, यानी अब तो इंस्ट्रूमेंट ठीक आपने रखा हुआ है, मगर है क्या कि ये जो स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है केयरलेस, नॉट टेकिंग द वैल्यूज अप्रोप्रिएटली, नॉट फिक्सिंग द apparatus करेक्टली फर्स्ट। पहले तो apparatus को सेटल अच्छे से कर रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिकॉर्डिंग्स को बिल्कुल कीनली ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो इसकी केयरलेसनेस की वजह से, या मैं कह सकता हूं लैक ऑफ स्किल जो पर्सन में है, लैक ऑफ स्किल, it will give rise to an error that is called as personal error. How can this error be corrected? This error can be corrected by replacing a unskilled one by skilled one. So this type of error is what we called as personal error. तो एक पर्सनल एरर की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देके चलूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार फिर आपको प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है, दैट्स कॉल्ड पैरालैक्स। ठीक, पैरालैक्स है क्या? पैरालैक्स है क्या? पैरालैक्स इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन observed by an eye at a time। मतलब मेरा देखिए, ये मैंने रखी बेटा 2 फिंगर ऐसे, अब मैं इन 2 फिंगर्स को पहले राइट आई बंद करके देखूंगा, देखा मैंने, फिर लेफ्ट आई बंद करके देखूंगा, देखा मैंने। सो व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग विद द राइट आई एंड देन बाय द लेफ्ट आई एम सीइंग दैट ये 2 फिंगर्स की पोजीशन चेंज हो रही है। मैंने तो इसको चेंज नहीं किया, फिंगर्स स्टैटिक पोजीशन पर है। पहले मैंने देखा राइट आई से, फिर मैंने देखा लेफ्ट आई से। आप भी क्या करो, 2 फिंगर्स को अपने आंखों के सामने रखो, एक आंख बंद, पहले लेफ्ट आई बंद, राइट से देखो, ठीक, फिर राइट बंद, लेफ्ट से देखो। आप देखेंगे देयर विल बी द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ दिस of the fingers, or I can say the shift in the position of object when observed by right eye or left eye separately. This change in position is what we call as parallax। तो कभी कभार अगर आपने क्लास 10th के हवाले से ऑब्जर्व किया होगा, ऑप्टिक्स में कभी कभार आपको देखना पड़ता है बाय वन आई व्हेन यू आर फिक्सिंग द पिन्स ऑन द स्लैब और आई कैन से द प्रिज्म। ठीक है, जब आप प्रिज्म के दूसरे साइड से पिन्स को रखते हैं, फिर दूसरे साइड से इनको देखते एक आंख से, मे बी पहली बार आपने राइट आई से देखा, दूसरी बार आप ही ने लेफ्ट आई से देखा। लैक ऑफ स्किल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इफ यू ऑब्जर्व द सेम थिंग बाय राइट आई एंड देन विद लेफ्ट आई देयर विल बी चेंज इन पोजीशन एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज पैरालैक्स। सो द पैरालैक्स विल गिव राइज टू पर्सनल एरर। होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालैक्स। क्या है पैरालैक्स का मतलब? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना। क्या, क्यों चेंज? ये नहीं ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेंगे, वो तो पता ही है। ऑब्जेक्ट की जगह अपनी ही है, स्टैटिक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, पर आप इसको पहले राइट आई से देख रहे हैं, फिर लेफ्ट आई से देख रहे हैं। सी इट, यू कैन ऑब्जर्व
This is parallax. So this will arise due to the lack of skill in a person. This will arise due to the carelessness of a person, and this type of error is called as पर्सनल एरर, जो इस पर्सन की वजह से आ रहा है। नहीं तो इंस्ट्रूमेंट आपका सही है मगर पर्सन केयरलेस है, पर्सन एक्सपेरिमेंट सही से नहीं कर रहा है, पर्सन पूरे कीनली ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। सो सच टाइप ऑफ एरर्स came to known as personal errors। ठीक है, and this error you can also correct it। ठीक है, because we are discussing systematic error, and systematic errors can be corrected। why? because their cause is known। आपको इनकी वजूहात पता है, किस वजूहात के बिना पर यह एरर आ रहा है, आप उस वजह को ठीक कीजिए, एरर ठीक होगा। another one is error due to external conditions। error due to external conditions। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि the external conditions which we should maintain for conducting an experiment are not there। मतलब मैं आपको समझाऊंगा, when we are going to conduct the experiment on Ohm's law, उसमें क्या है, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। यू से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the ratio of potential difference and current remains constant। जब आप एक मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, फिजिकल कंडीशंस को सेम रखते हुए आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, तो आप you are doing it correctly। but if you are not maintaining the conditions which are required for a particular experiment, that's what we call as external conditions। मान लो केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स आपको जब करनी है, you have to take care of the temperature in the surroundings, you have to take care the pressure in the particular system। if these conditions are not met, there will be the error, and these errors is what we call as error due to external conditions। ठीक है, यानी इसमें जो जरूरत था टेम्परेचर मेंटेन करना, प्रेशर मेंटेन करना, ह्यूमिडिटी को चेक करना, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट किया जाए। ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू बी मेंटेन्ड, अ पर्टिकुलर प्रेशर टू बी मेंटेन्ड, then those experiments will give you the accurate results। if those things are not maintained and still you are doing the experiment, so you in prior know that I have not kept the condition which is needed there, so such type of errors will give rise to the systematic error, and this is what we call as error due to external conditions। क्या इसको ठीक नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। कैसे ठीक किया जा सकता है? इन कंडीशंस को ठीक करना है। maintain the proper conditions required for a particular experiment। so these are the types of we can say systematic errors। कौन कौन सा टाइप है इसमें बेटा? इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, इसको हम बेटा कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब इसके बाद मूविंग अहेड, दूसरा एरर हमने कहा, सेकेंड टाइप ऑफ एरर की जब हमने बात की दैट इज रेफर्ड एज रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या है? एरर whose cause is not known, जिसकी वजह ही पता नहीं है। दिस एरर अकर्स इरेगुलरली। ये जो एरर है, इट अकर्स इरेगुलरली। and hence are random। इस एरर का कोई पैटर्न नहीं है, अभी पॉजिटिव दिखाएगा,
अभी नेगेटिव दिखाएगा, अभी वैल्यू ज्यादा दिखाएगा, अभी वैल्यू कम दिखा देगा एरर में, कभी डिफरेंस ज्यादा, कभी डिफरेंस कम. So irregularity, fluctuations in your measured value, I should say, and this fluctuation in your measured value is what we called as random error, because now you have kept the instrument fresh one, you have a skilled observer there, you have maintained the external conditions, so you have kept all the things which you should know. I have to keep them correctly, you have kept it correctly, but still the deviation comes, still the difference comes. Now you don't know the cause, you don't know the cause, but still there are fluctuations in the experiment, and the fluctuations are irregular, sometimes positive, sometimes negative. Such a type of error which occurs irregularly, which occurs with fluctuations, unpredictable fluctuations in experimental conditions. So this is what we called as random error. कोई पैटर्न नहीं इनमें, ना इसका काज पता है. जब काज ही नहीं पता है तो इसको हम ठीक नहीं कर सकते. हाँ, अलबत्ता we can say that this error cannot be corrected, but हम इसको बेटा minimize कर सकते हैं. कैसे? That is by repeating the experiment number of times, then taking the average value as the true value, I can say. That's what we called as random error. Random error कौन सा error है? जिसका काज पता ही नहीं है और इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी स्मॉल, कभी ज्यादा. ठीक है? So when cause is not known, you cannot correct it, but we can minimize the things. So this type of error came to known as random error. इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम कहते हैं random error. कभी कभार इसको कुछ बुक्स चांस एरर भी कहते हैं. Keeping all the things correctly, still the difference between measured value and true value occurs, and this is what we called as random error. इसके बाद हम बात करेंगे ग्रॉस एरर की. ग्रॉस एरर असल में कोई अलग टाइप नहीं है. अगर देखा जाए, ग्रॉस एरर हम कहेंगे वो एरर जो ज्यादा कॉमनली हमारे एक्सपेरिमेंट्स में होते रहते हैं. ठीक है? These errors are most commonly occurring in the day-to-day life experiments which we are going through. So those errors came to known as gross errors. क्या कहते हैं इनको? Gross errors. तो gross errors क्या है? They are coming most commonly occurring errors. ठीक है? कभी कभार ये एरर आते हैं बिकॉज ऑफ नॉन सेटलिंग ऑफ apparatus को आपने सही से नहीं रखा हुआ है. apparatus तो अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट नया है, पर आपने इसको सही से पहले सेट नहीं किया है. बिकॉज बिफोर वी डू एक्सपेरिमेंट्स, we can say the apparatus, the instruments must be well settled. We should be well aware how to use these instruments. So non-settling of apparatus. कभी कभार क्या आता है? Wrong observation taken. मतलब आपने तो एक्सपेरिमेंट सही से किया पर आपने वैल्यू गलत लिया. आपने इसको कीनली नहीं देखा ये पॉइंटर कहां पे है. ये था 5 से थोड़ा आगे, आपने 5 ही लिखा. एरर. बिकॉज छोटी छोटी गलतियां भी एरर क्रिएट कर सकती है. रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस. इसी तरीके से आप कहेंगे द ग्रॉस एरर कैन बी ड्यू टू wrong observations, wrong calculations. अब तो सारी चीजें ठीक है, इंस्ट्रूमेंट भी, ऑब्जर्वेशन भी सही ली है, मगर कैलकुलेशन में गलती हो गई. सो दिस टाइप ऑफ एरर विल कम अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस एरर. ऑलमोस्ट अगर देखा जाए
ये ग्रॉस एरर जो है ये ह्यूमन एरर्स आते हैं, छोटी छोटी गलतियां जो अक्सर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, इसलिए अक्सर ग्रॉस, अक्सर ये एरर आपको आएगा, ग्रॉस एरर। कभी कभार वी आर नॉट वेल अवेयर हाउ टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट, तो जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें पहले apparatus को सही से समझने की कोशिश करो, कीनली ऑब्जर्वेशंस करो, जल्दबाजी में ऑब्जर्वेशन मत ले लो, कैलकुलेशन सही से करो। सो दीज ऑल एरर्स गिव राइज टू ग्रॉस एरर्स आई शुड से। ठीक है, और एक टाइप जिसको हम बाद में एक टर्म एज अ टर्म लेते हैं, दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर आता है बार बार रीडिंग लेने के बावजूद भी डिफरेंस सेम आती रहती है, दैट टाइप ऑफ एरर came, that's the from the I can say the order of the magnitude point of view। तो अभी आज मैंने एरर का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, एरर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टू थिंग्स, ऑन द बेस ऑफ काज एंड ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आज हमने ऑन द बेस ऑफ काज डिस्कस किया, इट कैन बी सिस्टमैटिक एरर, इट कैन बी रैंडम एरर, इट कैन बी ग्रॉस एरर। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह होगा ऑन द बेस ऑफ मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। तो वहां पे हम सीखेंगे भी एरर को आप मैथमेटिकली हम कैसे रिपोर्ट भी करेंगे। दैट विल बी ओवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। होप यू हैव गॉट दिस थिंग।